कभी सोचा है कि क्या ज्ञानोदय या एनलाइटनमेंट तक पहुंचने का कोई एक ही सही रास्ता होता है? आज हम एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ की बात करेंगे, विज्ञान भैरव तंत्र, जो कोई नियम नहीं बताता बल्कि चेतना को जगाने के लिए 112 सीधे और प्रैक्टिकल तरीके देता है। देखिए, विज्ञान भैरव तंत्र कोई फिलॉसफी की किताब नहीं है, कोई डॉगमा नहीं है। ये सीधे सीधे अनुभव की बात करता है। इसका संदेश बहुत साफ है, सच्चाई को मानना नहीं है, उसे सीधे सीधे जानना है। तो इस ग्रंथ की पूरी बनावट ही एक बातचीत की तरह है, एक डायलॉग है। ये संवाद है देवी और भगवान भैरव के बीच। और इसकी शुरुआत एक ऐसे सवाल से होती है जो शायद हम सबने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। देवी पूछती हैं, आखिर इस यथार्थ, इस रियलिटी का असली स्वरूप क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों साल पुराने इस ग्रंथ को आज की हमारी खोज से सीधे तौर पर जोड़ देता है। तो देवी शुरू करती हैं उन सब जानी पहचानी चीजों से। वो पूछते हैं कि क्या सच मंत्रों में है, या चक्रों को जगाने में, क्या वो किसी खास रूप की पूजा या बड़े बड़े अनुष्ठानों में मिलेगा? ऐसा लगता है मानो वो एक पारंपरिक जवाब की उम्मीद कर रही हैं। और यहीं कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। भैरव देवी की इन सारी बातों को, इन सारे पारंपरिक तरीकों को एक झटके में खारिज कर देते हैं। उनका जवाब सच में चौंकाने वाला है। वो कहते हैं, ये सब तो बच्चों को बहलाने वाली कहानियां हैं। ये तरीके उनके लिए हैं जिनकी बुद्धि अभी कच्ची है। तो फिर असलियत है क्या? भैरव के हिसाब से वो कोई चीज नहीं है जिसे पाया जा सके। वो तो एक अवस्था है, शुद्ध जागरूकता की अवस्था। एक ऐसी स्टेट जहां मन पूरी तरह से शांत है, विचारों से खाली। तो अगर ये सब रास्ते नहीं हैं, तो फिर क्या है? भैरव इसके जवाब में कोई नई फिलॉसफी नहीं देते। वो देते हैं एक प्रैक्टिकल गाइड, एक मैनुअल। और इसमें एक दो नहीं, पूरे 112 तरीके बताए गए हैं। इन तरीकों को धारणा कहते हैं। धारणा का मतलब है फोकस करने की एक टेक्निक। ये कोई किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि असली टूल्स हैं। अपनी चेतना को रोजमर्रा की दुनिया से उठाकर उस परम अवस्था तक ले जाने के 112 गेटवेज। चलिए, अब जरा इनमें से कुछ तरीकों को और करीब से समझते हैं। देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करते हैं। शुरुआत होती है सबसे बुनियादी चीज से, एक ऐसी चीज जो हर पल हमारे साथ है, हमारी अपनी सांस। भैरव सांस के पूरे साइकिल को 4 हिस्सों में बांटते हैं। पहला, सांस अंदर लेना, जिसे कहते हैं प्राण। फिर सांस अंदर लेने के बाद का एक छोटा सा ठहराव। दूसरा, सांस बाहर छोड़ना, यानी अपान। और फिर सांस छोड़ने के बाद का ठहराव। और सारा राज इन्हीं 2 ठहरावों में छिपा है। सबसे जरूरी बात यही है, ज्ञान ना तो सांस लेने में है, न छोड़ने में। वो मिलता है उन छोटे छोटे गैप्स में, उन पलों में जब सब कुछ ठहर जाता है, जब ना सांस अंदर आ रही होती है, ना बाहर जा रही होती है। बस वही पल है जहां असलियत खुद को जाहिर करती है। इसके बाद भैरव बात करते हैं शून्य की, जिसे द वॉइड भी कह सकते हैं। हमारा मन, देखिए, वो हमेशा किसी न किसी चीज, किसी न किसी विचार को पकड़े रखना चाहता है। लेकिन शून्य वो जगह है जहां कोई विचार नहीं है, विचारों के बीच का मौन। और इस शून्य को अनुभव करने के भी कई रास्ते हैं। अपनी किसी एक इंद्रिय, मान लीजिए सुनने की शक्ति पर पूरा ध्यान लगाकर, या अपने दिल के अंदर की खामोशी को महसूस करके, या फिर बस किसी गहरे कुएं में या एक साफ खाली आसमान को देखते हुए। इन सब तरीकों से मन उस खालीपन में, उस शून्य में उतर सकता है। एक और रास्ता है ध्वनि का, लेकिन यहाँ ध्वनि का मतलब किसी पूजा पाठ के मंत्र से नहीं है। यहाँ ध्वनि एक वाइब्रेशन है, एक कंपन, जिसका इस्तेमाल अपने अहंकार को, अपने मैं को मिटाने के लिए किया जाता है। भैरव कई तरह की ध्वनियों की बात करते हैं, जैसे अनाहत नाद को सुनना। ये वो आवाज है जो हमारे भीतर बिना किसी टकराव के पैदा होती है। या फिर ओम का जाप करने के बाद जो गहरी खामोशी छा जाती है, उस पर ध्यान लगाना। और तो और हमारी सांस की भी अपनी एक ध्वनि है, हंस, जो हर पल चलती रहती है, बस हम उस पर ध्यान नहीं देते। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, ध्यान की तकनीकें, शून्य, अनाहत नाद। लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का क्या? क्या ये ज्ञान सिर्फ गुफाओं में बैठकर ही पाया जा सकता है? और यहीं इस ग्रंथ का सबसे क्रांतिकारी, सबसे जबरदस्त आइडिया सामने आता है। भैरव कहते हैं कि अध्यात्म कोई अलग से करने वाली चीज नहीं है। सच तो यह है कि जिंदगी का कोई भी गहरा अनुभव परमानंद का दरवाजा बन सकता है।
और इसके उदाहरण देखिए कितने कमाल के हैं। किसी संगीत को सुनकर या स्वादिष्ट भोजन खाकर मिलने वाला आनंद, छींक आने से ठीक पहले का वो एक पल, या फिर अचानक से आया कोई बहुत गहरा डर या दुख का क्षण, यहाँ तक कि किसी चीज को पाने की एक तीव्र इच्छा। भैरव कहते हैं कि अगर इन पलों में पूरी तरह से मौजूद रहा जाए, पूरी तरह से जागा जाए, तो ये आपको सीधे परम चेतना से जोड़ सकते हैं। अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। ये ग्रंथ पूजा पाठ, जिसे हम उपासना कहते हैं, उसकी परिभाषा को ही पूरी तरह से बदल देता है। तो फिर सच्ची पूजा क्या है? क्या वो फूल चढ़ाना या मंत्र पढ़ना है? भैरव कहते हैं नहीं। असली पूजा है अपने मन को उस महान शून्य में टिकाए रखना, लगातार उस एक अवस्था में बने रहना। यहाँ बाहरी कर्मकांड की जगह गहरी आंतरिक सजगता ले लेती है। तो इस पूरे ग्रंथ का सार क्या है, इसका निचोड़ क्या है? वो है शिव और शक्ति का एक होना। शिव यानी शुद्ध चेतनम, और शक्ति यानी उस चेतना की खुद को प्रकट करने की ऊर्जा। ये दोनों अलग नहीं हैं, ये अविभाज्य हैं। इसे समझने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है, आग और उसकी जलाने की शक्ति। सोचिए, क्या आग को उसकी गर्मी से, उसकी जलाने की शक्ति से अलग किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही शिव और शक्ति को, चेतना और उसकी ऊर्जा को अलग नहीं किया जा सकता। वो एक ही सच के दो पहलू हैं, और इसी एकता को अपने भीतर अनुभव कर लेना, यही विज्ञान भैरव तंत्र का परम लक्ष्य है।